Morning students, this is a video lecture of class plus 1 physics. So today let's start a topic that is circular motion. So let's start circular motion. So in our previous class, that is chapter 4, in a motion in a plane, we have learned about the centripetal acceleration, which is v square upon r. हमने जो हमारी लास्ट चैप्टर था उसमें हम पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो कितनी होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर. वी इज वेलोसिटी और आर इज रेडियस. सो फिर देन व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सो इन सर्कुलर मोशन अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्क्स दैट इज इक्वल टू फोर्स वर्क, that is force of centripetal center is equal to mass into acceleration, where acceleration is equal to v square upon r, so that is mv square upon r, where r is a radius, m is a mass and v is the velocity. so जो फोर्स होती है, ये फोर्स हमेशा सेंटर की टुवर्ड्स होती है. देखो आप दिखा रहे, अगर सेंटर में कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना, कोई सेंटर की मोशन हो रहा है, तो जो हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर के लॉन्ग है, तो जो फोर्स होगी वो भी सेंटर के लॉन्ग होगी. फॉर ए स्टोन, अगर आप किसी स्टोन को रोटेट करते हो अपने हाथ में टाई करके उसे बांध के, तो आपको हाथ पे भी जो फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी होती है, या स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. जो सेंट्रीपिटल फोर्स की और बहुत एग्जांपल है, जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो उन दोनों में फोर्स है, सन और अर्थ में या सन और प्लैनेट्स में जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. क्लियर है? तो ये हमको समझ आ गया. सो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी प्लैनेट की सन के कारण, ठीक है, वो उनको घुमाती है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उनको आपस में खींच के रखती है, दूर नहीं जाने देती. सो सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार, किसी भी फ्लैट जगह पे सर्कुलर मोशन होना एंड बैंक्ड रोड पे, बहुत सारी एप्लीकेशन देती हैं लॉज ऑफ मोशन पे. तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड. बिल्कुल लेवल रोड पर हम पढ़ते हैं उसके बारे में. तो अगर ये इसकी बात कर रहे हैं फिगर ए में, कि अगर हमारे पास एक कार है, उसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है, उसके हम कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं, उसका वेट नीचे लग रहा है mg, नॉर्मल डायरेक्शन n ऊपर मिल रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है हमको दिख रही है. ठीक है. सो अब देखते हैं, एज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन में. सो हम कह सकते हैं नॉर्मल डायरेक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी. सो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है जब उसने किसी भी सर्कुलर मोशन को अलोंग द सरफेस ऑफ रोड को उसने कवर करना है. सो वो क्या कौन करता है, वो कंपोनेंट प्रोवाइड करता है. कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन रोड और टायर का जो कंपोनेंट होगा वो हमें बताएगा उस सरफेस का कि वो उसने मूव कर सकता है कि नहीं. सो दिस बाय डेफिनेशन इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स. तो वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है. सो इट इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. स्टैटिक अगर बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेगी. स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन. आपको पता है इम्पेंडिंग मोशन कल बताया था कि जो बॉडी बिल्कुल मूव ना करे, ठीक है ना, और हम फोर्स इंक्रीज़ करते जाएं, उसको उस फोर्स को वो ओवरकम करती जाए, पर बॉडी इंक्रीज़ ना हो और मोशन ना हो बॉडी का, दैट इज़ इम्पेंडिंग मोशन. ठीक है. सो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कम होनी चाहिए. फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, म्यू इंटू एन से कम होनी चाहिए, और ये कम होनी चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स के. कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के. सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो, ठीक है, या उससे कम हो, तभी कोई बॉडी मूव कर पाएगी. इसका मतलब हम कह सकते हैं वी स्केयर इज इक्वल टू लेस देन म्यू आर एन अपॉन एम, और वी स्केयर इक्वल टू म्यू एस आर एंड जी. क्लियर है? बिकॉज एन इक्वल टू एम जी, और यहाँ से आ जाएगा एन अपॉन एम इज इक्वल टू जी. सो आर जी, सो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास. तो कार के मास पर डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी. सो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड होनी चाहिए v इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी. मतलब कि अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो कार स्किड कर जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी. कार तभी रोटेट करेगी जब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आज आप इतना ही, यहाँ तक आपने इसको सर्कुलर मोशन को रीड करना है. इसके कोई भी डाउट होगा हम कल लाइव क्लास में लेंगे. सो आज इतना ही रिवाइज़ करें. थैंक यू.